हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई। स्वर संधि की जो मेरी वीडियो थी उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे आप लोगों के कि उसके प्रकार भी समझा दीजिए। तो कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा कौन सा जो अगर पहचानने के लिए आया कि किस में कौन सी संधि है, तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे कौन सी संधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दीर्घ दीर्घ संधि से शुरू करते हैं। पहला संधि, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से बता देती हूँ। तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, या फिर दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की सबसे पहले मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही ईजिली पहचान लेंगे कि जो शब्द हमें दिया गया है उसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पहले लिखना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा जो है वो हम लिखेंगे। हर चीज़ की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। दोस्तों, इसकी परिभाषा में हम दो चीज़ें देखेंगे। दो चीज़ें मेन है, मतलब आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ दो एक जैसे वर्णों का मेल हो, मतलब ये को इंक्लूड करना है आपको। और एक और पॉइंट इंक्लूड जो करना है वो आपका है दूसरा पॉइंट, जहाँ मतलब ऐसा कहा जा सकता है एक जैसे वर्ण हो या सजातीय वर्ण, मतलब जहाँ सजातीय वर्णों का योग हो। जैसे बता दूं आपको, मतलब जहाँ पे सजातीय वर्णों का योग हो या फिर दो एक जैसे वर्ण मिल रहे हों, वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं पहले बताती हूँ। देखिए, सजातीय वर्ण मतलब सजातीय वर्ण क्या होते हैं। जैसे अ है, ठीक है, तो अ का सजातीय वर्ण क्या होगा, धन अ होगा। तो एक जैसे वर्ण हैं दोनों, और दोनों सजातीय वर्ण हैं। तो ये इन दोनों का जो मेल होता है, तो इन दोनों के मेल से बनता है आ। अगर मिलता है तो आ। ऐसे ही सजातीय वर्ण में आप ई और ई भी देख सकते हैं। जैसे ई धन ई, इसका क्या बनेगा, बड़ी ई। मतलब ये दोनों छोटे मिलके क्या बना दिए, बड़ी। बड़ा जो है उसका जो बड़ा होता है वो बन जाता है। तो जैसे ऊ हो गया, ऊ धन ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ। ठीक है, री। जहाँ आपको दिक्कत आए, अगर ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके वो पॉइंट बता सकते हैं कि वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। ये है री 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 मिलके क्या बनता है, री ही बनता है। तो ये हमारे चार टाइप के हो गए। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आ बनता है, ई बड़ी बनता है, ऊ बड़ा ऊ बनता है, और री री बनता है। तो इतना समझ में आया। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर ऋषि हो, ठीक है, री का क्या होता है, मान लीजिए अगर ऋषि हो वर्ड में, तो क्या र मतलब क्या होता है, तो ऋषि ही होगा। री का क्या होगा, ऋषि ही होगा। समझ में आया। तो अगर कुछ और इसमें कोई और वर्ड उससे जुड़ा हुआ हो, या फिर अब जैसे कि ये री हो गया, इसका बड़ा वाला री क्या होता है, तो बड़ा वाला री भी होता है एक, आपको मैं बता दूं कि ये भी होगा। और एक और हो सकता है बड़ा वाला री, वो क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये, और उसके बाद एक और नीचे की ओर, ये होता है बड़ा वाला री। तो कहीं कहीं पे आपको री ही मिलेगा, और कहीं कहीं पे आपको दिखेगा ये बड़ा वाला री। तो आप समझ जाइएगा कि बड़ा वाला री है, इसका मतलब दो री बन के बड़ा वाला री बने हैं। तो बड़ा वाला री का शब्द कैसा होता है, ऐसा होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, बड़ा वाला री से ऋचा, जो ऋचा होता है उसमें बड़ा वाला री लगा होता है। कैसे, ऐसे ऋचा,
इसमें 2 री मिलके ये बड़ा वाला री बनाते हैं और उसके बाद 4 रीचा। तो ये हो गया मतलब एक नॉर्मल हमारा परिभाषा के अकॉर्डिंग मतलब उसको समझने की हमने कोशिश कर ली कि ऐसे ऐसे होता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। तो उदाहरण में क्या देखेंगे, अब दीर्घ स्वर संध्या का उदाहरण आपको पता ही होगा, जैसे हो गया विद्यालय, विद्यालय। और क्या उदाहरण होगा इसका, रविंद्र, रविंद्र। और देख सकते हैं जैसे होगा भानुदय, इसमें भी छोटा ऊ में और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है, भानुदय। तो इस टाइप के वर्ड जहाँ पे भी हो तो वहाँ हमें समझ में आएगा कि अरे यहाँ पे तो दीर्घ स्वर संधि है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जैसे इसमें और भी हम देख सकते हैं, हिमालय, हिमालय, ठीक है। मैं आपको इसका संधि विच्छेद करके दिखाती हूँ। देखिए, हिम धन आलय, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें अ, देखिए म में अ है प्लस आ, तो ये जो दोनों है ना, ये भी मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ, ठीक है। अ और आ मिलके भी आ बनाएंगे, अ और अ मिलके भी आ ही बनाएंगे। तो हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने बना लिया देव, देवधनालय में क्या होगा, उसमें भी अ और आ का होगा। फिर अब जैसे विद्यार्थी है तो आ प्लस अ जो है विद्याधन अर्थी, आप सभी को पता है विद्यार्थी का क्या होता है, विद्याधन अर्थी। तो उसमें भी आ प्लस अ होगा, तो उन दोनों का क्या होगा, आ हो जाएगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें देखो बीच में आप लोगों के बड़ा जो वर्ण बन रहा है, तो वो वहाँ पे आपको समझना है कि अगर बड़ा बन रहा है, आप पहले उसको चेक कर लीजिए, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो इसी से दीर्घ और लघु ऐसा करके आप समझ सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है। तो विद्यालय है, रविंद्र है, भानुदय है, हिमालय है, विद्यार्थी, देवालय, मतलब बहुत सारे हैं, भावार्थ ये भी है, कविंद्र, रविंद्र, रवीश, कवीश, नदीश, ये सारी जो है ना, तो सब में अब जैसे ई वाला मैंने एक भी बताया नहीं है आपको, मैं नोट डाउन करके बता देती हूँ। जैसे हम देख सकते हैं रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र का कैसे क्या होगा संधि विच्छेद, रवि छोटा ई धन इंद्र, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ई धन ई, तो ये क्या बन गया, बड़ा ई, ठीक है। तो ई प्लस ई क्या हो गया, बड़ा ई, तो ये हो जाएगा रविंद्र। जो छोटा ई है वो बड़े ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रविंद्र। तो इसी तरीके से और क्या हो सकता है, कविंद्र, और क्या हो सकता है, रवीश, ऐसा ऐसा बहुत सारा शब्द आपके मतलब कॉपी में टीचर्स ने लिखवाया होगा या बुक्स में होगा, तो आप देख सकते हैं। तो टोटल मतलब दीर्घ स्वर संधि में यही है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी टेंशन हो, मतलब कुछ भी आपको ना समझ में आए कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, तो आप वो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया, तो मैं वापस से ट्राई करूँगी आपको समझाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। ये इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मतलब दूसरा जो इसका प्रकार है यड़ स्वर संधि के साथ फिर से मिलूंगी, और ज़्यादा देर नहीं करूँगी, रोज़ आपको कंटिन्यू इसका पूरे जितने प्रकार हैं सारे मैं समझा दूँगी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर आगे और समझना हो तो आप आगे की वीडियोस के लिए भी मतलब देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं मतलब एकदम ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही कि आपको सब्सक्राइब ही करना है, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। बट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।